क्या आपको ये पता है कि हर मंत्र के उच्चारण के पहले ओम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, उच्चारण क्यों किया जाता है? नहीं पता होगा। क्या आपको ये पता है कि एक 432 हर्ट्ज की ऐसी ध्वनि होती है जो अगर एक बार भी हमारे ब्रेन में गूंज जाए तो 80% से ज़्यादा न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ध्वनि और कोई नहीं, ओम की ध्वनि है। ओम के उच्चारण के बाद हमारे शरीर के 80% से ज़्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे एक्टिविटी वाले स्थिति में अगर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये रहस्य है, लेकिन यह ओम का रहस्य केवल इतना नहीं है। ओम के रहस्यों के बारे में सिर्फ इतना कहना पर्याप्त होगा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम ही यही एक अक्षर ब्रह्म है। सुनने में यह बात आध्यात्मिक से लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान भी इसको आज मान चुका है, क्योंकि जब नासा ने ब्रह्मांड की ध्वनियों को ऑडिबल स्पेक्ट्रम में लाने का प्रयास किया तो उससे जो ध्वनि बनी वह ओम के गूंज की तरह 432 हर्ट्ज की थी। इससे ये लगता है कि हमारे ऋषियों ने जब यह कहा था कि ओंकार से या प्रणव से इस पूरे संसार का सृजन हुआ है, तो उन्हें इस विज्ञान का पता था। और इतना ही नहीं, आज जिस क्वांटम थ्योरी को हम अंतिम सत्य मानते हैं कि एक वाइब्रेशन से इस जगत की उत्पत्ति हुई, उस वाइब्रेशन को आज से हजारों वर्ष पहले स्पंद कारिका में आचार्य वसुगुप्त ने लिखा है कि सारा का सारा ब्रह्मांड पदार्थ नहीं है, वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन या गूंज पैदा होती है ओंकार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय सनातन परंपरा के साथ साथ विश्व के अनेक प्राचीन सभ्यताओं में हमेशा से स्वीकार किए गए ओम की ध्वनि का रहस्य क्या है, यह हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार कर सकता है और हम इसका फायदा, इसका लाभ अपने जीवन में किस प्रकार से उठा सकते हैं। और हाँ, अंत में सबसे जरूरी बात जानेंगे कि ओम के उच्चारण में हमसे गलतियां कहाँ होती हैं, इसके सही उच्चारण का तरीका क्या है, कितना लंबा होना चाहिए, कितनी देर में होना चाहिए, और कहाँ हमारा स्वर खराब हो जाता है और वो कैसे रोक सकते हैं। इन सब के लिए हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर प्राचीन ग्रंथों की बात माने तो हमारे ग्रंथों में अनेक जगह पर मांडुक्य उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में यह बार बार कहा गया है कि अकेले ओम का उच्चारण ही पर्याप्त है हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। यह हमारे शरीर के सातों ऊर्जा चक्रों को मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जागृत करने में समर्थ है। यह अकेला ओम हमें उस तुरीयावस्था के पार ले जाने में समर्थ है जिसमें हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। इतनी सारी क्षमताओं के साथ वही ओम जब हम अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें उसका सही तरीका जानना ही चाहिए। अच्छा, ओम ही एक ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण किसी भी नाड़ी में किया जा सकता है। आप जानते हैं हमारी 3 नाड़ी यहाँ होती हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी। तीनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। जहाँ पिंगला हमें हाइपर एक्टिवेट करती है, इड़ा हमें शांत करती है, वहीं सुषुम्ना हमें एक ऐसे बैलेंस फ्लो स्टेट में ले जाती है जहाँ हम हायर मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए अपने को तैयार पाते हैं। ओम का उच्चारण इन तीनों में किया जा सकता है, जबकि बाकी मंत्रों के लिए ऐसा नहीं है। जब ओम का उच्चारण पिंगला में किया जाता है तो वह क्लैरिटी देती है, प्री फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करके हमारे विचारों में स्पष्टता लाती है, निर्णय में दृढ़ता लाती है और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। और वही ओम का उच्चारण जब इड़ा नाड़ी में किया जाता है तो वह हमारे एमिगडाला को शांत करके हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू करती है, हमें वैचारिक रूप से शांत बनाती है और अंदर एक गहनता का अनुभव होने लगता है। लेकिन अगर इसी ओम का उच्चारण सुषुम्ना में किया जाता है तो वह हमें
डेल्टा वेव की ओर ले जाती है, जो ध्यान की अवस्था में ले जाने में सहायक होता है और बड़ी आसानी से गहरे ध्यान में हम जा सकते हैं। ओम की 3 ध्वनियाँ आपने सुनी होंगी, अ, उ, म, लेकिन इसकी एक चौथी ध्वनि भी होती है, वो होता है म के उच्चारण खत्म होने के बाद जो हमारे मन में रेजोनेंस बनता है, एक मौन में रेजोनेंस बनता है, उसको कहते हैं आंतरिक स्पंदन। इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। अ का अर्थ होता है हमारी जागृत अवस्था, चेतन अवस्था। उ का अर्थ होता है हमारा सब कॉन्शियस लेवल, जिसमें हमारा मन अपने आंतरिक शक्तियों पर काम करता है। और म का अर्थ होता है हमारा अचेतन मन, जो कहीं गहरे में दबा रहता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम चेतना के इन तीनों लेवल को क्रॉस कर लेते हैं और हम पहुंचते हैं उस अवस्था में जिसको योग में कहते हैं तुरीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। वास्तव में ओम 4th डायमेंशन से जुड़ने का एक बहुत बढ़िया साधन है। हमारा जो 3D वर्ल्ड है, त्रिआयामी पूरा संसार है, उसी में हम रहते हैं, लेकिन हमारी सुपर कॉन्शसनेस वह जुड़ी होती है ब्रह्मांड के उस 4th डायमेंशन से, जहां से सारी चीजें कंट्रोल होती रहती हैं। तो ओम वहां तक ले जाता है, क्योंकि इसका जो मौन है, म के उच्चारण समाप्त होने के बाद जो मन में ओम का गूंज बनी रहती है, वो हमें चतुर्थ अवस्था में ले जाती है। ओम के प्रभाव की बातें करें तो न्यूरोसाइंस के सारे परीक्षण ये बताते हैं कि ओम का उच्चारण फेस, कंठ, ब्रेन और गले में, सीने में एक रेजोनेंस पैदा करता है। यह कंपन ही इसकी पूरी हीलिंग का एक बहुत बड़ा साधन होता है। ओम के उच्चारण के बाद ब्रेन में अल्फा वेव तत्काल बढ़ती है, और अल्फा वेव ही वह स्थिति है जहां हम शांत भी होते हैं और विचार स्पष्ट भी होते हैं। कार्टिसोल लेवल कम हो जाता है। डोपामिन और सेरोटोनिन का संतुलन ओम के उच्चारण के तत्काल बाद बनना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए ओम की रेजोनेंस सबसे अच्छा टूल है। इसका कंपन सीधे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो हमें अतीन्द्रिय शक्तियों का मालिक बनाता है, हमारे इंट्यूशन को मजबूत करता है। हमारे अंदर ऐसे चमत्कारिक अनुभव आने शुरू होते हैं जहां साधकों को बंद आंखों से बहुत कुछ दिखने लगता है, भविष्य का आकलन उनको होने लगता है। किसी को प्रकाश दिखाई देता है, किसी को छवियां दिखाई देती हैं, किसी को आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वह एक हायर कॉन्शसनेस से जुड़ने की वजह से होता है। सबसे आवश्यक बात कि ओम का उच्चारण करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। योग के अनुसार पद्मासन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में, सिद्धासन में या उस तरीके से बैठें कुर्सी पर जहां आपको आराम मिलता हो। बॉडी का रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शर्त यह है कि स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ओम का उच्चारण सही तरीके से करना शुरू करेंगे, आपके मूलाधार चक्र से कंपन शुरू होगा और वह सीधे आज्ञा चक्र तक आएगा। अब अगर स्पाइन अगर आपकी मुड़ी हुई है या बेंड है तो निश्चित रूप से इस ऊर्जा फ्लो में बाधा आएगी। अपनी पीठ को सीधी रखते हुए बैठ जाएं। ओम के उच्चारण के पहले डीप ब्रीथ लेंगे, कम से कम 2-3 बार। ये प्रक्रिया करते ही आपका मन शांत हो जाएगा, आपके शरीर की अनावश्यक तनाव और टेंशन दूर हो जाएगी। इसके बाद गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन ओम के उच्चारण में खास बात यह है कि ओम गले से शुरू होता है, कंठ से शुरू होता है, पेट से या नाभि से नहीं शुरू होता। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी जब ओ का उच्चारण के स्थान की तय करने की बात आई तो उन्होंने यही तय किया है कि ओ का उच्चारण हमेशा कंठ से होना चाहिए, लेकिन
ऊ का उच्चारण करते करते आपकी ध्वनि आपके गले को पार कर जाती है और आपके सीधे नासिका विवर में पहुंचनी चाहिए म के उच्चारण के लिए। म के उच्चारण में हम लोग अक्सर ओंठों का और अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं, लेकिन ओम में किया जाने वाला उच्चारण नासिका से होना चाहिए। मैं करके बताता हूं आपको। आपने ध्यान दिया होगा मेरे ओंठ बंद नहीं थे, जबकि मां बोलने के लिए ओंठों को बंद करना पड़ता है। वास्तव में यही रहस्य है ओम के सही उच्चारण का। ओम का उच्चारण जितना लंबा होगा, उसका रेजोनेंस जितना बड़ा होगा, उतना ही फायदा पहुंचाएगा। फायदों की बात हम इसके बाद करेंगे, पहले हम तरीका सीखते हैं। अब ओम के उच्चारण में जो म है, हमें लगता है ये अक्षर है, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ओम ध्वनि तो है, लेकिन दुनिया की किसी भाषा में अक्षर के रूप में ये दर्ज नहीं है। कहीं भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ओम को प्रणवाक्षर या इस सृष्टि को आरंभ करने वाली ध्वनि मानने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि ओम को हमने बनाया ही नहीं है। यह हमारी भाषा का हिस्सा ही नहीं है और दुनिया की किसी भाषा में भी यह हिस्सा नहीं है। यह एक ध्वनि है जो प्रकृति ने स्वयं बनाई है और प्रकृति की ज़्यादातर चीज़ों में जब उनके रेजोनेंस को पकड़ा जाता है, जब उनकी गूंज को पकड़ा जाता है, तो हमें यही ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए ओम को ब्रह्म का नाद भी कहते हैं, इसे अनहत नाद भी कहते हैं। आहत नाद वो होता है जिसमें हम ध्वनि को पैदा करते हैं जीभ को टकरा कर या हाथों को टकरा कर ताली की आवाज़ या किसी प्रकार की आवाज़। अनाहत ध्वनि वह होती है जो स्वयं उत्पन्न होती है। आप ओम का उच्चारण करते समय यह ध्यान देंगे, यहाँ से आवाज़ शुरू तो होती है बिना किसी टकराहट के। न तो आपकी जीभ दांतों से टकराएगी, न होंठ बंद होंगे। ओ का उच्चारण शुरू होते ही कंठ में ऊपर की ओर आते ही ऊ की मात्रा बनना शुरू हो जाती है और जैसे ही वह ध्वनि मुंह में ना आके नाक की ओर चली जाती है, वहाँ म का उच्चारण बन जाता है। फिर से एक बार देखते हैं इसको। तो देखा आपने, होंठों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जीभ को चलाने की ज़रूरत नहीं है, दांतों से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओम का उच्चारण प्राकृतिक रूप से अंदर से निकलेगा। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, आप भी इसको बहुत आसानी से करने लगेंगे। और एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें अ और ऊ के उच्चारण का प्रतिशत लगभग 30 रहता है, बाकी 70% रहता है म का उच्चारण। आपकी सांस अगर 10 सेकंड में निकल रही है तो उसमें से 3 सेकंड में ओ और ऊ का उच्चारण, अ और ऊ या ओ का उच्चारण एक ही बात है। म का उच्चारण 7 सेकंड का होगा। ऐसा इसलिए है कि म का उच्चारण हमारे मुख में नहीं होता, वह मुख के ऊपर स्थित एक ऐसी कैविटी में होता है जिसे हम कहते हैं कपाल कुहर योग में। और उस कपाल कुहर का प्रयोग हठ योगी सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वही हमारे पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो जब म की ध्वनि वहाँ बनती है तो उसका असर ये होता है कि हमारी बॉडी में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा 15 से लेकर और 150% तक बढ़ जाती है। अब इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड वेन डायलेटर का काम करता है, माने नसों को हमारे शिथिल करता है, एंग्जाइटी को ख़त्म करता है, फ्लो को ठीक करता है ब्लड के। लेकिन इसके साथ और भी बहुत कुछ होता है। एक विशेष प्रकार का द्रव्य हमारे तालू से नीचे आता है, वो DMT की तरह होता है।
एक ऐसा केमिकल जो ट्रांस में ले जाता है, जहां वो अलौकिक अनुभव बड़े आसानी से कर सकता है, समाधि में जा सकता है। इस पर अभी रिसर्च चल रही है, बहुत से निष्कर्ष आए हैं और बहुत से और निष्कर्ष आने की आवश्यकता है, और बहुत से और निष्कर्ष आना अभी बाकी है। लेकिन यह सारा रहस्य हमारे ऋषि, महर्षि और साधक हजारों वर्षों से जानते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम भी ओम पर किया। हर मंत्र के पहले, हर शुभ कार्य के पहले, यहाँ तक कि जो साधक होते थे, उठते बैठते जागते सोते, वह संबोधन के लिए ओम का प्रयोग करते थे, और कोई शब्द नहीं, ओम। ओम के उच्चारण में एक और सबसे बड़ी आवश्यक बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ओम का उच्चारण रिदमिक होना चाहिए और एक ही फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, एक ही लेंथ में होना चाहिए, अलग अलग लेंथ में नहीं। जैसे हमने कहा ओम, फिर हमने कह दिया ओम, फिर हमने कह दिया ओम, पिच भी एक ही रहनी चाहिए। ये अभ्यास जब आप करेंगे तो शुरू में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर जैसे ही आपके अंदर वह जागृत होता है, वह रिदम जागृत होगा, फिर ओम का उच्चारण आपका हमेशा एक जैसा होगा। जब इस प्रकार आप ओम का उच्चारण शुरू करेंगे तो आप ध्यान देंगे, आंखें अगर आपकी बंद हैं तो सबसे पहले आपको अपनी थर्ड आई पर या कपाल के बीच में कुछ आघात, कुछ नॉकिंग सा अनुभव होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब म का उच्चारण आपके कपाल कुहर में होना शुरू होता है तो वह एक्टिवेट करती है पीनियल ग्लैंड को, और पीनियल ग्लैंड ठीक हमारे थर्ड आई के सामने होती है। थर्ड आई उसको इसीलिए कहते हैं। वहाँ एक नॉकिंग होती है, पल्पिटेशन हो सकता है, सेंसेशन हो सकता है। यह बताता है कि आप ओम का उच्चारण सही फ्रीक्वेंसी में कर पा रहे हैं। 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपकी जनरेट हो रही है और वो आपकी बॉडी में सारे काम भी कर रही है। अगर आप इसको लगातार करते रहते हैं और 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जहां आपको बंद आंखों के सामने एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा था, वहां कुछ आपको उजाला दिखाई देना शुरू हो सकता है, कुछ प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश के रंग अलग अलग हो सकते हैं और वो रंग निर्भर करेंगे आपकी अपनी ऑरा पर। आपकी ऑरा जिस प्रकार की है, बहुत ज़्यादा सात्विक है, राजसिक है या कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है, उसके अनुसार उसका रंग एकदम सफ़ेद से लेकर लाल, गुलाबी, सुनहला, पीला या नीला हो सकता है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ ये बताता है कि आपकी प्रक्रिया ठीक है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, साधना बढ़ती जाएगी, वैसे ही वो प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा चमकीला होता जाएगा, उजला होता जाएगा। योगी ये कहते हैं कि जब उस प्रकाश में आप प्रवेश करने की स्थिति में आ जाते हैं, यानी उस प्रकाश के द्वार को आप पार कर लेते हैं, वहाँ आप पहुँचते हैं उस जगत में जो वास्तव में हमारे थर्ड डायमेंशन वाले इस पृथ्वी से अलग है। वह एकदम अलग ऊर्जा के संसार में आप पहुंचते हैं। वहाँ सूक्ष्म शरीर की भी यात्रा प्रारंभ होती है और वहीं से आप अपनी मानसिक यात्रा करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यह तो काफ़ी ऊंची बात है। प्रारंभ जब हमें करना है तो हमें यह देखना है कि हमें इससे शारीरिक लाभ क्या मिल सकते हैं। अगर आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं और आपको विधि नहीं पता है, तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। यह सबसे सुरक्षित है और कुंडलिनी शक्ति को सबसे सुरक्षित तरीके से यह एक्टिवेट करती है। सिर्फ इतना करना है, साधना की स्थिति में बैठिए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में किसी में बैठिए, स्पाइनल कार्ड को सीधा रखिए और जब ओम का उच्चारण आप पूरा करें, यानी म को पूरा ख़त्म करने की स्थिति में हो, तो अपने मूलाधार चक्र को यानी पेल्विक सेक्शन को, जेनिटल सेक्शन को ऊपर की ओर खींचेंगे। जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है वैसे वैसे नाभि को अंदर भी करेंगे और साथ साथ पेल्विक सेक्शन को ऊपर की ओर खींचेंगे ताकि पेट में एक वैक्यूम बन जाए। यह वैक्यूम आपके मूलाधार में स्थित कुंडलिनी की शक्ति को
ऊपर की ओर उठने के लिए बाध्य करता है। हर ओम के बाद यह प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति बड़े सुरक्षित तरीके से जागृत होती रहती है। एक ओम का उच्चारण पूरा करने के बाद 3 से 4 सेकंड का एकदम मौन रखना और उस मौन में ओम का आवाज खत्म होने के बाद उसकी इनर वाइब्रेशन को फील करना, जो आपको मूलाधार और नाभि के क्षेत्र में पहले अनुभव होगी। वहां आपको यह गूंज सुनाई देगी जो अभी अभी आपने उच्चारण किया ओम के रूप में। हम 10 मिनट तक अगर करते हैं तो रिसर्च से भी यह प्रूवन है कि बीपी कम से कम 10 पॉइंट सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों नीचे आ जाता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की स्थिति में सिर्फ 5 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करना पर्याप्त है, लेकिन हर उच्चारण के बाद आपको 5 सेकंड का इनर फीलिंग्स को भी अनुभव करना होगा। अगर अनिद्रा की शिकायत है, 25 से 30 मिनट धीमे स्वर में ओम का उच्चारण, लंबा उच्चारण, जैसे मैं करके आपको बता रहा हूं। इस तरह का लंबा उच्चारण अगर 30 मिनट तक आप कर रहे हैं, इनसोम्निया के लिए आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर रहे हैं तो कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आप किस उद्देश्य के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं और उसका लाभ आपको किस प्रकार का मिला है। एक सूचना आपके लिए और है, बहुत अच्छी एक्साइटिंग सूचना है। आपके जो कमेंट्स हैं इनको हम लोग बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं और इन कमेंट्स में जो आपने सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छे सवाल जो आप पूछेंगे, 15 दिनों में एक बार सिर्फ उन सारे सवालों को लेकर हम वीडियो बनाएंगे जहां आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा और उसे पूरा एक्सप्लेन भी किया जाएगा, जहां हम आपके परिचय भी देंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको ही उसकी क्रेडिट भी देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ।